आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय किरदार के बारे में बताने जा रही हूँ जो सुनने में तो एक सामान्य तांत्रिक लगते हैं, जिनका नाम है तारानाथ तांत्रिक। इनकी कहानियों में हमें तांत्रिक, अघोरी, कपालिक, भूत, पिशाच, डाकिनी, जोगिनी, हाकिनी जैसी शक्तियों के बारे में जानने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए पहली अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और भारत में स्वाधीनता संग्राम अपने चरम पे था। बंगाल के एक शहर कोलकाता में अब तारानाथ तांत्रिक निवास कर रहे थे और उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। वे लोग जो जुआ सट्टा खेलते थे, उनको शेयर बाजार में मुनाफा दिलाने के लिए तारानाथ अपनी शक्तियों से मदद करते थे। कहानी के लेखक अपने एक मित्र के साथ तारानाथ तांत्रिक से मिलने जाते हैं। आजकल के विज्ञान के युग में लेखक को ऐसी चीज़ों में भरोसा करना सिर्फ अंधविश्वास लगता है, लेकिन लेखक काफ़ी समय से घाटे में चल रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक सामान्य तांत्रिक से मिलने में कोई बुराई तो नहीं है। लेखक जब तारानाथ से मिलने उनके घर पहुंचते हैं तो लेखक को सबसे अटपटी बात ये लगती है कि ऐसा तांत्रिक जिसको अंग्रेज़ों से बहुत सारी प्रशंसा मिली हो, वो भला ऐसे टूटे फूटे खंडहर जैसे घर में क्यों रहता है। लेखक जैसे ही टूटे फूटे खंडहर जैसे घर में जाते हैं, उन्हें दीवार पर लगी एक घंटी और काली माँ की तस्वीर दिखाई देती है। लेखक का मित्र घंटी बजाता है। घंटी की आवाज़ सुनकर अंदर से दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलते ही एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। वो एक 16 साल की अद्भुत सुंदरी होती है। वो लड़की तारानाथ से मिलवाने के लिए लेखक और उसके मित्र को अंदर बुलाती है। लेखक जैसे ही तारानाथ के कमरे के सामने पहुंचते हैं, लेखक को एक आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य दिखाई देता है। लेखक ने देखा कि एक आदमी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ वाला, जिसके बाल कंधे से नीचे अपने चेहरे और शरीर पर राख लगाए हुए, ऐसा लग रहा था कि मानो सालों तक उसने नहाया ना हो। कमरे में हवन की आग और चारों तरफ हड्डियों और खोपड़ियों के अवशेष। ये सब देखकर मानो कलेजा मुंह को आ रहा हो। लाल सी रोशनी में अध ढका आवरण बहुत ही विभत्स लग रहा था। लेखक जैसे ही तांत्रिक तारानाथ के सामने जाकर बैठते हैं, वैसे ही तारानाथ लेखक के विचार भाप लेते हैं और तारानाथ लेखक के ही बारे में लेखक को ऐसी ऐसी गुप्त बातें कहते हैं जो सिर्फ लेखक को ही पता थी। ये सब बातें सुनकर लेखक चौंक जाते हैं। जैसे तैसे लेखक अपने आप को संभालते हैं और तारानाथ तांत्रिक से बातें करना जारी रखते हैं। तारानाथ दूसरे तांत्रिकों की निंदा करके और हंसते हुए बोलते हैं कि कुछ तांत्रिक अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके जादू दिखाते हैं, लोगों को रिझाने के लिए और भी कई तरह की क्रियाएं करके उन्हें आकर्षित करते हैं। तारानाथ बोलते हैं कि एक समय मुझे भी ये सब बातें बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली लगती थीं, लेकिन मैंने जो तंत्र शक्तियाँ अर्जित की हैं, उसके सामने ये सब तंत्र कुछ भी नहीं, सिर्फ एक काला जादू है, वो भी निम्न श्रेणी का। तारानाथ की ये बात सुनकर लेखक को तारानाथ के चेहरे पर अपनी रहस्यमय शक्तियों के लिए एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। लेखक ने तारानाथ से उनके जीवन की कहानियाँ बताने को कहा। ये सुनकर तारानाथ लेखक से बोले कि ये सब बातें तुमको कहानी लगती है, ये सब कहानियाँ नहीं, मेरे जीवन की सत्य घटनाएं हैं। फिर तारानाथ अपने जीवन की बीती हुई सत्य घटना के बारे में बताना शुरू करते हैं। तारानाथ अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि मैं एक औरत की खोज में जंगलों में भटक रहा था। गांव वाले उस औरत को मातू पगली बोलते थे। मातू पगली के बारे में गांव वालों के मन में कई सारी धारणाएं थीं। गांव वाले मातू पगली को इंसान नहीं पिशाच कहते थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा भयानक। जलती हुई चिता से अध जले मांस के टुकड़ों को निकाल कर खाती है। शक्ल इतनी भयानक कि किसी की भी रूह कांप जाए। तारानाथ को गांव वालों ने समझाया और कहा कि अगर तुम उस पिशाच को देखोगे तो तुरंत मर जाओगे।
तारानाथ को तंत्र साधना सीखने की बहुत ज़्यादा ललक थी। उनका एक ही लक्ष्य था, तंत्र साधना सीखना। इसके चलते तारानाथ को लोगों की किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे तंत्र विद्या सीखनी है तो सीखनी है। तारानाथ ने जंगलों जंगलों भटक के मातू पगली की तलाश को जारी रखा। फिर एक दिन उनकी तलाश पूरी हुई। मातू पगली भीड़ भाड़ से दूर नदी के किनारे एक शमशान में रहती थी, बिल्कुल पागलों की तरह, सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग। अब आगे क्या होगा? क्या तारानाथ को महाविद्या मिल पाएगी मातू पगली से? क्या मातू पगली का विश्वास जीत पाएंगे तारानाथ? तारानाथ को परीक्षाओं के चलते किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब जानने और सुनने के लिए देखिए कहा सुनी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।